अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ काशिफ। आज जो मैं आपके लिए पैगाम लेकर आया हूँ वो बहुत ही अहम पैगाम है, और वो ये है कि जैसे कि आपको पता है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो ज़िंदगी में कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। कहते हैं कि हमारा भी नाम हो और हम किसी ना किसी तरीके से जो ना वो अपने आप को पब्लिश कर सकें और अपने आप को ग्रूम कर सकें या अपने आप को फेमस कर सकें। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि हमेशा हमेशा एक बात याद रखिएगा, जब भी आपने कोई काम करना हो या आपने कोई मकसद तय करना है तो उसको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। अपनी ज़िंदगी के अंदर ज़िंदगी का कोई ना कोई मकसद जो आपने डिफाइन किया हुआ उसको आप राइट डाउन करें, आपको उसको देखें, उसको आइडेंटिफाई करें, और जो आप करना चाहते हैं, जिस लेवल पे भी आप जाना चाहते हैं, आप उसको राइट डाउन करें और उसके ऑब्जेक्टिव सेट करें। इसकी मिसाल मैं आपको यूँ दूंगा कि सिंपल सी है कि अगर आपने एक छोटा सा एरिया है, अगर आपने यहाँ से कराची से लाहौर जाना है तो लाहौर जाने के लिए आप कोई ना कोई मोड ऑफ वे तलाश करेंगे ना, कि आपने बाय एयर जाना है, बाय ट्रेन जाना है, बाय कार जाना है, वट एवर किसके तहत जो ना आप जाना चाहते हैं। लेट सपोज अगर आप जाना चाहते हैं बाय एयर, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप सिर्फ सोचेंगे नहीं कि मैंने जो ना लाहौर जाना है और बाय एयर जाना है। आप क्या करेंगे, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। मतलब जाकर आप देखेंगे कि जहाज़ का किराया कितना है, क्या टाइमिंग है, क्या तमाम चीज़ें। अगर आप वहाँ जाते हैं और जाकर आप रिसेप्शन पे ये बोलते हैं कि मुझे जो है ना वो बस जाना है, तो आपसे रिसेप्शनिस्ट पूछेगा कि आपने कहाँ जाना है। आप ये कहें कि पता नहीं, मुझे बस जाना है। तो अगर आप ये कहेंगे कि पता नहीं मुझे जाना है, तो वो आपको कहीं की भी टिकट नहीं देगा, वो आपको कोई टिकट नहीं देगा। क्यों? क्योंकि पता ही नहीं है आपको कहाँ जाना है। तो ऐसे तो नहीं होता ना कि जब एक छोटा सा सफ़र है कराची से लाहौर तक का, वो आप सफ़र तय कर रहे हैं, जिसके अंदर आप टाइम सेट कर रहे हैं, जिसके अंदर आप मोड ऑफ वे वो सेट कर रहे हैं कि मैंने कौन सा तरीका अपनाना है कि मैं लाहौर पहुंच सकूं, कितने टाइम पे पहुंच सकूं, क्या मेरा स्टेशन होगा, वॉट एवर तमाम चीज़ें। जब आप एक छोटे से अपने जो लाइफ का एक छोटा सा सफ़र है उसके लिए तमाम की तमाम चीज़ें आप डिफाइंड करके चलते हैं, तो मुझे आप ये बताएं कि ज़िंदगी का जो एक लंबा सा सफ़र है उसको बगैर किसी ऑब्जेक्टिव को डिफाइन किए हुए, बगैर किसी मकसद के तहत आप कैसे चल सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अपनी ज़िंदगी बिला मकसद गुजार रहे हैं, बस गुजार रहे हैं, चलती चली जा रही है। सुबह होती है, शाम होती है, ज़िंदगी यूं ही तमाम होती है। इसी तरह का फलसफा चल रहा है ज़िंदगी के अंदर। कोई मकसद नहीं है, सुबह उठते हैं, ऐसी ज़िंदगी गुजार दी, ऐसी टाइम वेस्ट कर दिया, कोई चीज़, कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, कोई चीज़ नहीं है कि जिस तरह जो ना वो आप अपने आप को ग्रूम कर सकें। देखें, ये ज़िंदगी जो ना बहुत अहम चीज़ है। ये ज़िंदगी एक ही दफ़ा मिलती है, ठीक है। आप लोग अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएं, और बेहतर बनाने के लिए फोकस ज़रूरी है। किसी भी काम को अगर आपने इम्प्रूव करना है, डेवलप करना है, तो उसके अंदर फोकस करना पड़ता है। आपको सोचना पड़ता है, आपको बैठना पड़ता है, कि आपको पूरा एक वे ऑफ चार्ट बनाना पड़ता है कि भाई मैंने किस तरह क्या ऑब्जेक्टिव सेट करने हैं, किस तरह मैंने ज़िंदगी गुजारनी है। अगर मेरी ज़िंदगी का मकसद खैर ख्वाही है, खिदमत खल्क है, ठीक है, सबसे पहले मैं अपने आप को स्टेबल करूँगा। सबसे पहले मैं स्टेबल करूंगा अपने आप को, ही तो दूसरे को स्टेबल कर पाऊंगा। मैं खुद लाचार होऊंगा, मैं खुद जो ना वो अपना पैरालाइज होऊंगा, तो मैं कैसे सपोर्ट करूंगा दूसरे की? कभी भी नहीं कर सकता। सबसे पहले मुझे अपने आप को स्ट्रांग करना है, अपने आप को स्ट्रांग करके फिर मैं दूसरे की सपोर्ट की तरफ बढ़ रहा हूँ ना। तो मेन चीज़ ये है कि आप अपनी ज़िंदगी के ऑब्जेक्टिव्स को सेट करें और आइडेंटिफाई करें कि मैंने क्या करना है और किस तरह करना है, तमाम टाइम बाउंडेड के साथ। जैसे छोटा सा सफ़र कराची से लाहौर का आपने करने के लिए तमाम चीज़ों को आप जो ना वो डिफाइन करते हैं कि भाई मेरा ये टाइम होगा, मैं इस ट्रेन से या इस जहाज़ से जो ना वो फ्लाई करूँगा, मैं इस टाइम पे वहाँ पर पहुँचूँगा, और मेरा डेस्टिनेशन जो है वो कराची से लाहौर है। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें जब आपने डिफाइन की हुई एक छोटे सफ़र के लिए, तो इसी तरीके से ज़िंदगी के लंबे सफ़र को भी टाइम टू टाइम बेसिस के ऊपर उसकी ऑब्जेक्टिव सेट करें। फिर आप देखें आप किस तरह अपने आप को ग्रूम कर सकते हैं और एक अच्छी हेल्दी लाइफ गुजार सकते हैं। तो आज का मेरा पैगाम आप लोगों के लिए यही है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।